मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िकल डेवलपमेंट इन प्रीनेटल पीरियड, गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास। ये जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे गर्भकालीन अवस्था जो है वो हम सभी जानते हैं, उसको किस प्रकार से उपावस्थाओं में बांटा है और उसमें कैसे जो है वो शारीरिक विकास होता है गर्भस्थ शिशु का, इसके बारे में हम अध्ययन जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भकालीन जो अवस्था है, गर्भाधान से लेकर जो है वो शिशु जन्म तक की अवस्था है। यह जो है अवस्था सामान्यतः 280 डेज़ या 9 माह 7 दिन की जो है वो होती है। मतलब सामान्यतः 280 दिन या 9 माह 7 दिन की जो है वो होती है। गर्भकालीन अवस्था जो है अन्य विकास अवस्थाओं की तुलना में जो है वो इसमें विकास जो है वो शिशु का तीव्र गति से होता है, या भ्रूण का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। गर्भाधान के समय जिस शिशु का आकार मात्र पिन के सिर के बराबर होता है, वही गर्भित जो अंडाणु हैं शिशु गर्भकाल के पूरा होते होते जो है वो 3 से 3.5 किलोग्राम वजन तक का जो है वो हो जाता है, और उसकी लंबाई जो है 18 से 20 इंच तक जो है वो हो जाती है। तो इस अवस्था में जो शिशु का विकास होता है उसको हम अध्ययन की दृष्टि से जो है वो पूरी गर्भकालीन अवस्था को मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में जो है वो बांटा गया है इसको। तो वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं और उसमें किस प्रकार से जो है वो एक अंडाणु से लेकर जो है वो शिशु तक के शारीरिक विकास की या निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन जो है वो हम करेंगे। तो पहली जो अवस्था है वो होती है डिम्बावस्था, या इसको पीरियड ऑफ द ओवम भी कहते हैं, या इसको जर्मिनल पीरियड भी जो है वो कहा जाता है। बीजा अवस्था जो है ना वो भी कहा जाता है इसको। तो डिम्बावस्था जो है इसका प्रारंभ जो है वो गर्भाधान से होता है तथा 2 सप्ताह तक का ये अवस्था जो है वो होती है। इस अवस्था में जो शिशु का आकार है वो पिन के सिरे के बराबर होता है। जो ऑलपिन होती है उसका जो हेड होता है ना, उसके बराबर जो है उसका आकार होता है, और इसे जाइगोट जो है वो कहते हैं। इस समय जो बनता है शिशु उसको जाइगोट कहा जाता है। इस अवस्था में जाइगोट में जो है बाहर से कोई परिवर्तन जो है दिखाई नहीं देता है, परंतु इसके भीतर जो है वो कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न की क्रिया जो है वो चलती रहती है। इससे जो है इसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है और अनगिनत या असंख्य कोशिकाओं का निर्माण जो है वो हो जाता है। ये जो जाइगोट होता है वो 8-10 दिन तक जो है वो गर्भाशय में उपस्थित तरल पदार्थ जो है उसमें तैरता रहता है, मतलब उसमें तैरता हुआ रहता है वो, और एवं अपना पोषण जो है वो स्वयं ही करता है। परंतु 14वें दिन वह अपनी माता के गर्भाशय की दीवार से जो है वो चिपक जाता है। मतलब जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज पूरी होने को आती है, हमने देखा ना 2 सप्ताह की, तो 2 सप्ताह तक आते आते जो है वो माता के गर्भाशय की दीवार से जो है वो चिपक जाता है, और अब वह जो है वो अपनी माता के से जो है वो आहार जो है वो प्राप्त करने लग जाता है। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेज है जो कि 2 वीक्स की या 2 सप्ताह की होती है। दूसरी हम स्टेज की बात करते हैं, ये है भ्रूणावस्था इसे कहा जाता है, या इसको द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक पीरियड भी जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो अवस्था होती है 2-3 वीक से लेकर और 2 मंथ तक या 2 माह तक की जो अवस्था है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। ये अवस्था जो है, इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु को जो है वो एम्ब्रियो कहा जाता है या भ्रूण जो है वो कहा जाता है। भ्रूण में तेज़ी से वृद्धि एवं विकास की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, और जो शिशु शरीर के जो सभी प्रमुख अंग होते हैं उनका निर्माण भी इसी अवस्था में होता है।
भ्रूण की जो बाह्य परत होती है जो हमें शरीर दिखाई देता है, वो जो होता है वो एक्टोडर्म से जो है उसकी परत जो है वो कहलाती है। क्योंकि पूरा जो शिशु है या भ्रूण की संरचना है, तो उसका जो निर्माण है पूरा 3 परत में होता है। तो वो कौन सी 3 परत है? पहली है एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और तीसरी जो है वो एंडोडर्म। तो ये जो एक्टोडर्म वाली जो परत है उसमें शिशु के जो बाल, नाखून, त्वचा, दांत आदि जो है वो आते हैं। और जो मध्य परत होती है, ये मेसोडर्म जो होती है, यह परत ऊपरी परत से जो है वो ठीक नीचे जो है स्थित होती है। इसमें जो है त्वचा के भीतरी भाग एवं मांसपेशियों का निर्माण जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो होता है। और तीसरी जो परत होती है वो अंतः परत होती है, या जिसे एंडोडर्म कहते हैं, जिसमें सभी जीवन आवश्यक जो अंग हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क है, पाचन प्रणाली से संबंधित अंग हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, किडनी है, ये सभी जो है इस परत के अंदर जो है वो स्थित होते हैं। तो ये जो है 3 परत से मिलकर जो है वो इस अवस्था में जो है वो भ्रूण का जो है वो निर्माण होता है। अब तीसरी जो अवस्था है वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, या पीरियड ऑफ द फेटस है। ये अवस्था जो है 3 मंथ से लेकर टिल बर्थ, अर्थात जन्म तक, शिशु का जब जन्म हो रहा है वहाँ तक की अवस्था जो है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। ये अवस्था जो है वो इसमें जो जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का जो है विकास अवस्था में होता है। अर्थात इससे पूर्व की जो अवस्था है, अर्थात भ्रूणावस्था जो है, उसमें जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का जो विकास है इस अवस्था में होता है। अर्थात ये जो अवस्था है निर्माण की नहीं है, बल्कि जो है विकास की अवस्था है। जो मतलब पहले जिन अंगों का निर्माण हो गया उन्हीं का विकास जो है इस अवस्था में होता है। और गर्भस्थ शिशु की जो लंबाई, आकार, आकृति एवं वजन जो है उसमें तेजी से जो है वृद्धि होने लगती है। गर्भस्थ शिशु के सभी जीवन आवश्यक जो अंग हैं, जैसे फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं, हाँ, हृदय है, किडनी है, ये सभी जो है वो कार्य करने लगते हैं और शिशु का विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। और यदि 7 माह में जो है वो शिशु यदि जन्म भी ले लेता है तो वह जीवित रह सकता है, क्योंकि उसकी सारी जो इंटरनल ऑर्गेन्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जो प्री मेच्योर बेबी जो होते हैं, या 7 माह, क्योंकि पूरा हम देख रहे हैं कि हम इसको पूरी गर्भकालीन जो अवस्था है वो 9 माह की होती है। तो यदि 7 माह में शिशु जन्म ले लेता है तो वो प्री मेच्योर जो है वो बेबी हो जाता है। और इस अवस्था में थोड़ा उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो साथ संभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि नहीं तो जो है उसकी जीने की संभावनाएं जो हैं वो थोड़ी कम रहती हैं। क्योंकि उसे 2 माह और जो है वो माँ के गर्भ में जो है उसका विकास होता, उसमें एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती। तो वो अवधि जो है वो उसके जन्म के साथ जो है वो उसको सुरक्षा और उस वातावरण में उसको रखना पड़ता है, तभी वो शिशु जो है वो जीवित रह पाता है। तो इस तरह से हमने बात की कि ये 9 माह की जो अवस्था है इसमें शिशु का शरीर जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और 9 माह के पश्चात जो है वो शिशु का जन्म होता है। तो इस तरह से हमने ये जो प्रीनेटल स्टेज है या गर्भकालीन जो अवस्था है इसमें बालक के जो शारीरिक विकास है इसको 3 अवस्थाओं के अंतर्गत देखा। फर्स्ट डिंबावस्था, जो कि बीजावस्था भी कहलाती है और ये 2 सप्ताह तक की होती है। दूसरी जो अवस्था थी एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है, ये होती है 2 वीक से लेकर और 2 मंथ तक का। और तीसरा जो स्टेज होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ द फेटस, ये जो है 3 मंथ टू टिल बर्थ, मतलब जब तक शिशु का जन्म हो रहा है वहाँ तक की जो है ये अवस्था कहलाती है। और इस तीनों अवस्थाओं में जो है वो अलग अलग प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक छोटे अंडाणु से पूरा जो है वो एक भ्रूण बनते हुए और एक पूर्ण शिशु के रूप में जो है वो बालक का विकास होता है।
तो ये जो अवस्था है इसमें कई कारक जो है वो इस अवस्था के विकास को जो है वो प्रभावित भी करते हैं। जैसे हमने देखा कि विकास तो यही हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि माता का आहार किस प्रकार से है इस अवस्था में, माता जो है बीमार तो नहीं है, कोई इसी तरह के नशीले पदार्थ वगैरह का सेवन तो नहीं करती माता, या माता की जो है वो संवेगात्मक जो है वो किस तरह का उसका वातावरण है, वो किस प्रकार के वातावरण में रह रही है, वो सब जो है वो बालक के या एक जो माँ के गर्भ में एक भ्रूण पल रहा है उस पर जो है इन सब बातों का प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो ये सब कारक हैं जो उसके प्रीनेटल स्टेज में जो है वो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में देखा कि प्रीनेटल पीरियड जो है उसको में बालक का जो है वो किस प्रकार से पूरा शारीरिक विकास जो है वो होता है और एक स्वस्थ शिशु का जो है वो जन्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।